दिनांक 28 जून 2023 को भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा में 4 दिवसीय प्रांतीय संगीत प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय संगठन मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश श्रीमान डोमेश्वर साहू जी और मंत्री भारतीय शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश श्रीमान राम वरुण जी ने दीप प्रज्वलन करके सत्र का शुभ आरंभ किया। अन्य अतिथियों के रूप में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्रीमान सुशील जी, प्रबंधक रजनीश जी, कोषाध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर सुनेत्री जी, श्रीमान प्रकाशवीर जी, श्रीमान शिव कुमार, प्रदेश निरीक्षक शिशु शिक्षा समिति एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान सोमगिरी गोस्वामी जी की गरिमामय उपस्थिति रही। इस अवसर पर श्रीमान डोमेश्वर साहू जी ने कहा कि विद्या भारती के 5 आधारभूत विषयों में संगीत के माध्यम से भैया बहनों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वंदना में सभी शब्दों और मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होगा, तभी उसका प्रभाव लक्षित भी होगा। श्री डोमेश्वर साहू जी ने इस बात पर जोर दिया कि संगीत से ही भैया बहनों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। दीप का जो मंत्र है, दीप मंत्र है ना, दीप मंत्र जो है वो दीप को देख करके बोलने का। दीप तो आपको दिखाई नहीं पड़ती, तो दीप को लोग घेर के खड़े रहते हैं। बहुत सारे जो उसमें दीप के लिए जो बत्तियां जो लगाते हैं, एक में लगा देते हैं, किसी को जलाते जलाते तो दीप मंत्र खत्म हो जाता है, कई बार पूरे दीप जल नहीं पाते। कितने दीप लगा, बत्ती कितने लगा, इसमें विचार करना चाहिए। और दीप प्रज्वलन के बाद तुरंत बाजू में खड़े हो जाना चाहिए जो लोग ये तिथि आए, ताकि सभी लोग दीप पर दर्शन कर सकें। और दीप दर्शन करते करते ही दीप मंत्र बोलना है। तो ये हम सब लोगों को अपने अपने स्थानों पर, आप लोग हो सकता है कि सभी विद्यालय से नहीं आए, प्रमुख विद्यालयों से आए हैं, हो सकता है अपने से कुछ लोगों को कुछ और दायित्व देने वाले होंगे, तो अपने अपने जिले में भी जब हम वर्ग लगाए, इन छोटी छोटी बातों की जानकारी उनको अवश्य दें। दीप जलाते समय भी कितना तेल या घी जो भी आप लगाते हैं, जब उसका स्वरूप ऐसा होता है, जलने में बहुत असुविधा न हो। कई बार बड़ी समस्या होती है, तेल इतना रहता है उसमें से वो जल, क्योंकि आप घर में भी जलाते होंगे, दीपक तो ध्यान में होगा, दीपक जलाते हैं तो उसकी जो बाती है उसको थोड़ा दबा दो तो तेल उसमें कम रहता है, तब तो आसानी से जल जाता है। तेल बहुत रहता है तो जलता नहीं है, कई बार जलने के बाद वो टपकते रहता है नीचे, जल नहीं पाता है, तो उनको ही खतरा हो जाता है। तो ये दीप मंत्र, दीप प्रज्वलन, चित्र में माला, चित्र में जो भी करना है उसकी सारी व्यवस्था ये बहुत व्यवस्थित हो, ये भी हमारे वंदना विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए इसको भी हम लोग सीखे यहाँ पर। आज हो गया, 2 दिन अभी और है, 2 दिन में इस बात की हमको थोड़ी सी चिंता कर रही है। तो दीप मंत्र को कैसे बोलना, उसका भी पूरी सस्वर होना चाहिए। उसके बाद में वंदना की बात, वंदना हमारे मातृ प्रणाम 1 2 3 से लेकर के मातृ प्रणाम 1 2 3, इस बीच में जो भी वंदना का स्वरूप है, इसमें बीच में और कुछ नहीं जोड़ना, जो है वही रहेगा। इसलिए हम लोग अपने अपने स्थान पर जब करते होंगे
तो उसमें क्या हमारी त्रुटि रहती है, इसको यहाँ पर ऑब्जर्व करिए। और आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ त्रुटि हो रही तो उसको बात हो जाए, लेकिन प्रांत के वर्ग में यही अपेक्षा रहती है कि यहाँ पर हम जो है मानक हमारा इसी कथा पर विद्यालय में होना, इसलिए हम कौन सा उच्चारण सही कर रहे हैं, कौन सा उच्चारण सही नहीं कर रहे हैं। हम शांति मंत्र में भी शांति का उच्चारण कैसे करते हैं, यहाँ पर जो उच्चारण हुआ और कहीं हम अपने अपने स्थान पर जो करते हैं उसमें कोई भिन्नता है क्या। एक एक बात को, छोटी छोटी बात को भी आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ हमसे कहीं कुछ गलती हो रही है, उसको हमको ठीक करना है। ठीक तभी होता है कि हम वहाँ कर लेंगे तो ठीक नहीं होगा, यही अभ्यास है, यही बोल रहे हैं। और यहाँ जो प्रमुख है इनकी भी जिम्मेदारी है कि हम बाकी चीज़ों को सीखें या न सीखें, दो चीज़ हम लोग एकदम से ठीक करने पड़ेंगे पूरे दिन में। वंदना को ठीक करते हैं, वंदना जब मैं कहता हूँ तो दीप मंत्र से भी शुरू होता है, दीप मंत्र से लेकर के और वंदना की जो वंदना प्रार्थना है, इन दोनों को ये भी हमको मालूम होना चाहिए। जब जब वंदना बोलते हैं तो एक वंदना है जो संस्कृत में है वो वंदना है, हिंदी में है उसको हम प्रार्थना कहते हैं। जब हम वंदना कहते हैं तो वंदना में जो माँ सरस्वती है हम उसकी वंदना करते हैं, उनके कौन कौन से गुण हैं, क्या है उसमें, हम उसका वर्णन है, उस वर्णन को करते हैं, वो वंदना है। इस वंदना में हमने कुछ मांगा नहीं है, ध्यान रखो, इसमें हमने केवल माता के स्वरूप का वर्णन किया। माँ आप ऐसे हो, आप हंसवानी हो, है तो आप हंस में बैठे हो या आप इस पर एक सीधा रखे हो, जो जो भी सारे गुण हैं, या श्वेत पद्मासना, ये जो भी एक वंदना है। हम प्रार्थना में क्या करते हैं, प्रार्थना में हम मांगते हैं। हमने कहा है कि हमको अंग विमल मति दे, लव को ध्रुव प्रहलाद जैसे बने, ऐसे जो कुछ क्रिया जो मांग रहे हैं, गुण जो मांग रहे हैं वो प्रार्थना है। इसलिए दोनों का अंतर यही समझ में आना चाहिए। अभी हमको अपने विद्यालयों में भी भैया को बताना चाहिए। इसलिए वंदना करते समय हम जब वंदना का अर्थ है ये हमको मालूम है, ये अर्थ मालूम है क्या, हम अपने भैया बहनों को इसका अर्थ बताते हैं क्या, या केवल बोल देते हैं बस आँख बंद करके रखो, आदेश दे देते हैं ना यहाँ से, देखना नहीं, आँख बंद करके रखो और आँख बंद किए हुए याद हो रहा है तो याद हो गया तो बोल रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं, तो फिर ऐसे वंदना करने का क्या मतलब। तो संस्कृत में भी है, इसके कारण से जो है कई लोगों को नहीं मालूम है, अर्थ भी पता और उसका उच्चारण भी सही हो, ध्यान रखना, उसमें त्रुटि नहीं होना चाहिए। कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र या कोई भी वाक्य भी यदि वो हम अशुद्ध बोलते हैं, अशुद्ध बोलेंगे तो उसका परिणाम भी वैसे ही आएगा। आप सब लोग उदाहरण देते होंगे कि रावण कुंभकर्ण विभीषण तीनों जब तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो रावण ने जो शक्ति मांगी उनको मिल गई। विभीषण ने कहा भाई मुझे तो कोई कुछ नहीं, मेरे को भक्ति चाहिए, आपको जो भी उनको ये मत बताओ। लेकिन कुंभकर्ण क्या चाहता था, वो इंद्रासन चाहता था, लेकिन उससे मुख से क्या निकल गया, इंद्रासन। कई बार बोलते हैं मन को जो इच्छा वो मिलती है, ऐसा नहीं है, मन में इच्छा है लेकिन हम जो बोलते हैं वो हमको प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी को अवसर मिल गया भाई तो ठीक है, तुमको देव वस्तु का इंद्रासन सोते रहो, इसलिए कहते हैं कुंभकर्ण के बारे में 6 महीने तक सोता रहता है। तो मन में इच्छा तो थी
कि उनको इंद्रासन नहीं, लेकिन बोला उन्होंने निद्रासन। इसीलिए वंदना में एक एक शब्दों को ठीक से याद करना, शुद्ध करना, उसका उच्चारण ठीक करना। और मैं कई बार ये अपेक्षा रखता हूँ कि वंदना को एक बार आप लोग भी लिख करके देखिए, लिख कर आप लिख लेंगे यदि, तो आप उसका उच्चारण भी ठीक कर देंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम सुन के याद करते हैं, सामान्य तौर पर आप विद्यालय में वंदना कराते हैं तो कोई भी विद्यार्थी वंदना की पुस्तक देख करके याद नहीं करता है, सुन करके याद करता है। जो हमारे अग्रसर पहले होते हैं, जिन दिन ऊपर की कक्षाओं को बच्चों को याद हो जाता है, नीचे के लोग जो प्रवेश करते हैं वो कुछ दिन तक केवल सुनते रहते हैं, मुख दर्शन बना रहता है, धीरे 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 सुन करके वो याद कर लेता है। याद होता है तो उस समय जो सुनता है उसके कान के भी दोष हो सकते हैं, हमारे उच्चारण के भी दोष हो सकते हैं। हमको जो सुनाई देता है, जो हमको सुनाई देता है हम वैसे ही बोलने लग जाते हैं। इसलिए उसको लिखने के लिए बोलते हैं। हम लोग संघ के संघ शिक्षा वर्ग में संघ की जो प्रार्थना है जो पूरी संस्कृत में है उसको हम लोग लिखवाते थे, लिखो, याद भी करवाते हैं, फिर लिखने के लिए बोलते। लिखने से बात समझ में आ जाती है कि अब कहाँ पर, क्योंकि हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, तो जो गलती हो जाती है तो हम जब स्वयं लिखते हैं और उसके बाद पुस्तक के साथ जब मिलान करते हैं तो बात हमको समझ में आ जाती है कि यहाँ पर तो हमने गलत लिख दिया, इसका मतलब हम उच्चारण ही गलत कर रहे थे, इसे गलत उच्चारण कर रहे थे, तो सही करना है तो फिर सही करना। तो उच्चारण भी सही करना, स्वर भी ठीक हो इसकी भी चिंता करना है, क्योंकि एक स्वर में सब लोग जब गाते हैं तो उसका जो वाइब्रेशन है उसका बड़ा असर होता है। मैं जब महापुर प्रांत में जैसे मेरा परिचय कराया संगठन में जबलपुर में, जहाँ पर हमारा प्रांत का कार्यालय है वहाँ पर बीएड कॉलेज भी चलता है। तो बीएड कॉलेज में तो बाहर के विद्यार्थी आते थे, जिन्होंने एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, कुछ लोग कुछ शिक्षक भी हुए थे और ऐसे लोग भी बीएड करने के लिए आए थे। वहाँ पर हमारा आचार्य प्रशिक्षण भी चलता है। आचार्य प्रशिक्षण एक वर्ष का वो भी पाठ्यक्रम होता है। तो आचार्य हमारे विद्यालय से आते थे और इसलिए वहाँ पर जब वंदना करते थे तो बीएड वालों को भी साथ में बिठाते थे। बाद में मैंने बीएड वालों के साथ अलग अलग समूह में बैठा और उनसे पूछा कि भाई ये बताइए कि आपको यहाँ की कौन सी बात अच्छी लगती है। तो सब लोगों ने कहा कि यहाँ की वंदना हमको अच्छी लगती है। मैंने क्यों? वंदना करने के बाद एक अलग दुनिया में हम चले जाते हैं। वंदना करने के बाद जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बंधे हुए हैं, किसी कारण से हम विलम्ब हो गए, वंदना में सम्मिलित नहीं हुए, सीधे सीधे क्लासरूम में जब जाते हैं वो आनंद की प्राप्ति हमको नहीं होती, हमको कुछ अधूरा अधूरापन लगता है। जबकि वो कोई विद्या भारती के विद्यालय से पढ़ के निकले हुए विद्यार्थी नहीं थे, वो अन्य स्थानों से आए थे। तो उस आयु वर्ग में भी वंदना के कारण से उसका जो आवामंडल है, उस वंदना के कारण से जो प्राप्त होता है वो दिनचर्या में कितना शुभ होता है। तो इसलिए हम अपने विद्यालयों में भी हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके दिन भर की दिनचर्या, हमारे यहाँ शब्द प्रयोग होता है ना कि विद्यालय के समय में वंदना से वंदे मातरम तक, तो वंदना प्रारंभ करना, वंदे मातरम अंतिम समय। इसलिए दो समय विद्यार्थी एकत्रित आना चाहिए, यह अपेक्षा रहती है। अभी कई जगह आप लोग क्या करते हैं, वंदे मातरम गड़बड़ करते हैं। आप घंटी बजी और अग्रसर दो आ जाते हैं जो माइक में
और अपने ही यहीं से जो जो विद्यार्थी कहीं कहीं पर कोई पढ़ रहा है, कोई हल्ला कर रहा है और वंदे मातरम शुरू हो जाए, ये गलत है। जिस प्रकार से वंदना के लिए हम यहाँ पर बुलाते हैं, बिठाते हैं, वंदे मातरम किसमें बैठाने की जरूरत नहीं है, वंदे मातरम खड़े होकर के करना। लेकिन एक जगह एकत्रित करके, चाहे वो मैदान हो, चाहे वो हाल हो, जहाँ पर भी सब लोग खड़े होकर के और वंदे मातरम करें, उसकी बात ही आती है। ऐसी एक अपेक्षा है सभी की बात। इसलिए जो हम इस कार्यशाला के माध्यम से थोड़ा थोड़ा बिल्कुल भी परिवर्तन हुआ होगा। हम वंदना के बाद प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद ब्रह्मनाथ करते हैं, ब्रह्मनाथ के बाद 1 मिनट का ध्यान, 1 मिनट, पहले 2 मिनट था, 1 मिनट है। इसलिए कि 2 मिनट में इधर उधर होने लगते हैं, तो ध्यान में आया कि भाई ऐसे ध्यान से क्या मतलब है, तो ध्यान से भटक जाए। और ध्यान में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ विद्यालयों में बहुत कुछ ना कुछ उसको बोलने लग जाते हैं, ऐसा करिए, वैसा करिए, फलाना करिए, अरे उनको करने तो ध्यान, आप उसकी सूचना बहुत पहले दे देते हो। ध्यान के समय क्या करना, क्या सोचो, किसको ध्यान में लाना है, क्या पहले बता दो, तो ध्यान के समय फिर ध्यान ही है। ऐसे ही ध्यान है या वो है, तो उसमें तानपुरा की आवाज तो आ सकती है। कई जगह गायत्री मंत्र में भी हारमोनियम बजा रहे हैं, शांति मंत्र में भी हारमोनियम बजा रहे, शांति पाठ में, तो शांति पाठ में कोई हारमोनियम भी बजाना है। हाँ, ये है कि हम पंचम वाले से देते हैं तो केवल एक रीड दबा सकते हैं, यदि नहीं है तो अच्छी बात तो ये है कि कहीं पर तानपुरा हो सकता है, तो तानपुरा के साथ आजकल तो स्वर यंत्र आ गया है, उसका उपयोग करके वो भी हो सकता है। इन छोटी छोटी बातों को भी हम नीचे तक कैसे रखते हैं, एक रूपता हमारे पूरे देश भर में हमने कुछ चीज़ें तय की है, जैसे सरस्वती और भारत माता के यही चित्र होंगे। इसी प्रकार कैसे भी नहीं, कंप्यूटर में तो सरस्वती जी के कई चित्र मिल सकते हैं, कंप्यूटर में ओम के कई सारे चित्र मिल सकते हैं, अलग अलग प्रकार के। लेकिन हमको जो निर्धारित है, जो हमारे संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र से निर्धारित चित्र है, यही चित्र ही रहना चाहिए। हम जब हंसवाणी कहते हैं तो हंसवाणी ही चाहिए। आप कई जगह सरस्वती जी के मोर के चित्र, पहाड़ में बैठे हुए मोर में सवार करते हुए, ऐसे भी अनेक सारे चित्र होंगे, सुंदर सुंदर होंगे। लेकिन जब हम एक रूपता की जब बात करते हैं तो फिर वो इन बातों को ध्यान में करके करना चाहिए। इसलिए सभी जगह बीच में भारत माता के चित्र में चूंकि उसका हवामंडल अलग प्रकार का था, उसको परिवर्तित किया। कोई ना कोई विद्वान पुरुष है, उन्होंने बताया कि ये जलती हुई आभाएं हैं, ये ठीक नहीं है, तो इसलिए इसका स्वरूप बदला गया। तो जो आज वर्तमान में ये पहुँचना चाहिए, अभी भी कई विद्यालयों में प्रवास करने पर ये बात ध्यान में आती है कि पुराने चित्र लगे, वही चित्र लगे हुए, टेढ़े लगे, टेढ़े मजे भी है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि चित्र है वो सुंदर हो, व्यवस्थित हो। खराब हो जाए तो उसको बदल देना चाहिए, बहुत उसकी इतनी वो नहीं कीमत कि हमारा विद्यालय इसको और बनवा न सके। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, इसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। तो चाहे वो चित्र हो, चाहे हमारी वंदना है, चाहे प्रार्थना है, पूरा जो स्वरूप है हमारा ये ठीक हो और शुद्ध उच्चारण हो, लयबद्ध हो, इस बात को ध्यान में जरूर रखें। इसका बार बार अभ्यास कराएं, उसका अर्थ भी बताते जाए। 15 सत्र में एक चीज का अर्थ बताना नहीं, एक ही दिन में सब कुछ नहीं बता। एक दिन में हमने एक चीज बता दी, भाई आप ये हिंदू क्या है ना, उसको बताना एक दिन में बता दो, एक पंक्ति, ज़्यादा समय नहीं लगेगा ना। कई बार लोगों को लगता है वंदना में बहुत समय लगता है, वंदना में समय कम लगेगा। ये सब की बात एक चीज होता है, तो ऐसे एक एक चीज़ यदि हम बताते जाएंगे, महीने में एक बार सारे वंदना का स्वरूप आ जाए, क्योंकि हम वंदना में और बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं।
हम कहते हैं कि योग शिक्षा पर हमको यम बताना है, यम के जो 5 सूत्र है वो भी बताना है, ऐसे ही नियम के बारे में बताना है, प्रत्याहार के बारे में बताना है। तो ये सब दोनों शब्द में बहुत सारी चीज़ें बताना पड़ती है, कई कार्यक्रम बताने पड़ते हैं, कुछ सूचनाएँ भी होती है। तो इसलिए हम जो है जो वंदना है उसको तो कम से कम ठीक करवाएं, ये एक तो पहली अपेक्षा है। दूसरी अपेक्षा है कि हमारे यहाँ जो गीत होते हैं, गीत 3 गीत अखिल भारतीय स्तर पर देते हैं। एक तो जो होता है वो शिशु और बाल वर्ग के लिए होता है, और दूसरा किशोर और तरुण वर्ग के लिए, जो हाई स्कूल कॉलेज है उसके, दोनों के लिए गीत अलग अलग होते हैं हिंदी में, लेकिन एक गीत संस्कृत में वो दोनों के लिए होता है, वो सभी वर्गों के लिए। इस बार एक प्रयत्न करिए, क्योंकि मुझे जो अभी इस क्षेत्र में जो अनुभव आया है कि संस्कृत की गीत की बड़ी उपेक्षा होती है, संस्कृत की गीत का अभ्यास कहीं नहीं करवाते, हिंदी गीत तो करवाते हैं, इंटर कॉलेज है तो उस गीत को करते हैं, शिशु मंदिर है तो शिशु के लिए जो गीत आया उसको करते हैं, लेकिन संस्कृत का नहीं करते। तो संस्कृत वाले गीत भी ये याद हो जाना चाहिए, इसलिए एक वर्ष में दोनों गीत याद होना चाहिए, हिंदी के भी वार्षिक गीत और संस्कृत के भी वार्षिक। आपके यहाँ कोई ना कोई कार्यक्रम होता होगा, कार्यक्रम में संभाग के द्वारा आयोजित, जिले के द्वारा आयोजित, प्रांत के द्वारा आयोजित, क्षेत्र के द्वारा आयोजित, खेलकूद समारोह है, विज्ञान मेला है, संस्कृति महोत्सव है, ऐसे कार्यक्रम होते हैं। ये सब जब कार्यक्रम होता है तो क्या अपेक्षा रहती है कि इसमें हमारा वार्षिक गीत हो, तो उद्घाटन अवसर के समय वार्षिक गीत तो हिंदी का हो, लेकिन समापन अवसर पर संस्कृत का हो। ये भी हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में निश्चित कर दिया, तो फिर संस्कृत की गीत है उसकी उपेक्षा नहीं होती, और फिर ये सबको मालूम हुआ कि संस्कृत गीत भी हमको याद करना है। तो दोनों गीतों का अभ्यास अपने विद्यालय को इसका विचार करेंगे, कक्षा में इसके लिए प्रतियोगिता कर सकते हैं, प्रतियोगिता भी कराना। ये अवश्य है कि आप सब लोग संगीत के जानकार कई बार अपने हिसाब से उसमें और अलाप जोड़ देते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। आप अपने से कोई नया गीत बनाते हैं उसमें जो अलाप जोड़ना है वो तो जोड़ो आप, लेकिन जो अखिल भारतीय स्तर पर जितना तय है, जितने मात्रा का, जिस राग में उसी राग में गाना, उसी लय के साथ, उसकी सीमित जो मात्रा है उसी मात्रा में गाना, उसमें कोई अलग से कुछ नहीं, क्योंकि वो सामूहिक होता है। आपके यहाँ का बच्चा जब अखिल भारतीय खेल में जाता है तो उनको सामूहिक गीत गाना पड़ता है। आपने अलग सिखाया, इसने अलग सिखाया, इसने अलग सिखाया, क्या हुआ? सब लोगों ने अपना अपना एक गीत सिखा लिया अलग अलग, तो वहाँ पर तो कभी संगीत हो ही नहीं सकती। इसलिए जो निश्चित है, जो निर्धारित है, वरना के लिए इसी कहते हैं, जो निर्धारित है उसी के हिसाब से करें, वैसे ही गीत के लिए इन बातों को ध्यान में रख करके विचार करना। सभी विद्यार्थियों को वार्षिक गीत याद हो जाना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को, अब आप कहेंगे ये भी आपका हिस्सा है, वास्तव में तो भोजन मंत्र है, ये आपका हिस्सा है, वो भी ठीक हो, वो भी सस्वर हो, उसको भी ठीक कराना। प्रातः स्मरण है, एक आत्मतः स्तोत्र है, ये भी ठीक कराना। अभी प्रातः स्मरण विद्या भारती में है, संघ में प्रातः स्मरण अब समाप्त हो गया, आया वही से, लेकिन संघ में अब सीधा केवल एक आत्मतः स्तोत्र से प्रातः स्मरण नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ प्रातः स्मरण है। तो प्रातः स्मरण आप रोज कराते होंगे, एक आत्मतः स्तोत्र शायद पूरे नहीं कराते होंगे, तो उसका क्रम मान लिए कि इस सप्ताह में हम ये 5 श्लोक करवाएंगे। ऐसे 5-5 श्लोक के हम क्रमशः 5 श्लोक यदि हम एक सप्ताह में कराते हैं तो ज़्यादातर बात ध्यान में जाती है, याद भी हो जाता है। पूरे कराएंगे तो कभी याद भी नहीं होगा और समय भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमारे पास भी जो एक सीमित समय है उसी में पूरा करना होता है।
इसलिए लेकिन एकात्मता स्तोत्र को कराना ये भी आवश्यक है। अभी कई स्थानों पर एकात्मता स्तोत्रों को छोड़ देते हैं, जी ये वंदना का समय बहुत लंबा हो जाता है, छोड़ देते हैं उसको। तो आज के विद्यार्थियों को हमारे यहाँ कोई एकात्मता स्तोत्र नाम की भी कोई चीज़ है इसकी जानकारी नहीं होगी। उसमें हमारे देश का कितना वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है, मातृशक्ति का वर्णन है, ऋषि मुनियों का वर्णन है, हमारे यहाँ कौन कौन चिकित्सक हुए, हमारे यहाँ कौन कौन वैज्ञानिक हुए, कौन कौन महापुरुष हुए, कौन कौन इतिहास पुरुष हुए, इन सब का वर्णन है। इसलिए इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। उसका तरीका यही है कि 5 श्लोक से ज़्यादा नहीं करेंगे, एक सप्ताह में 5 श्लोक करेंगे। इस प्रकार से पूरे वर्ष भर में एकात्मता स्तोत्र के बारे में भी, उसमें भी जो आए हुए महापुरुष हैं उसमें से एक किसी का वर्णन करना। चलो वही वैज्ञानिकों में ये कपिल नाम का वैज्ञानिक था, ये क्या क्या इसने किया, कणाद था तो कणाद ने क्या किया, चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत ने क्या किया, जानकारी होना चाहिए। अपने देश के गौरव के बारे में जब हमारे विद्यार्थियों को मालूम नहीं होगा तो फिर जिसके लिए शिक्षा है, जिसको आज के शब्द में नई शिक्षा नीति में भारत केंद्रित शिक्षा कहा है, जिसमें भारत के प्रति गौरव की भावना जागृत हो, तो गौरव कैसे आएगा जो ये मालूम ही नहीं होगा कि हमारे देश का इतिहास कैसा होगा। तो एकात्मता स्तोत्र में सारी बातें हैं, इसलिए इसको भी वर्णन करना है, इसको भी ठीक से उच्चारण करना। आजकल कितनी सुविधाएं हो गई है वंदना सत्र में, जैसे ये लगा हुआ है यहाँ पर, आप इसके माध्यम से वंदना जब आप लोगों कराते हैं, एकात्मता स्तोत्र कराते हैं, तो उसमें श्लोक भी लिख करके आ जाता है, उस श्लोक में वर्णित जितने लोग हैं उनके चित्र भी उसमें आ जाते हैं। कितनी अच्छी बात है, सामने देख करके तो ये भी मालूम हो जाता है कि श्री रामो भरता कृष्ण, तो उसमें राम का, भरत का, कृष्ण का चित्र आ जाए सामने देख करके। यदि वो करते हैं तो भाव भी कर देता है। राजाओं के नाम में उसके चित्र आ रहे हैं, तो ऐसे वंदना के स्वरूप को भी आज के आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए बच्चों के लिए कितना प्रभावी हो सकता है, ये भी हम सब लोगों को करना चाहिए। जहाँ जहाँ पर ये संभव है, बड़ा सभागार है, वहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसे कुल मिलाकर के हमारी जो वंदना की स्थिति, एकात्मता स्तोत्र की, प्रातः स्मरण की, भोजन मंत्र की, ये सब ठीक हो सकती है, उसको ठीक करना। फिर हमारे जितने वाद्य यंत्र हैं जो हमारे यहाँ हो सकता है उसको रखना। मैं आधारभूत विषय की जब बात करता हूँ तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बैठकों में विषय रखा है कि भाई आप लोग अलग अलग विषयों के अलग अलग कक्षों का निर्माण करें। जैसे संगीत शिक्षा है तो संगीत शिक्षा में संगीत के लिए कक्षा का निर्माण करें। हम अलग से कक्षा जहाँ दे सकते हैं वहाँ पूरा संगीत कक्षा करें। जहाँ नहीं दे सकते हैं उसके लिए हम कोई ना कोई क्लासरूम या फिर कोई ना कोई हमारे पास जो गैलरी है, इस गैलरी का उपयोग करके उसमें हम संगीत शिक्षा क्या दे सकते हैं, उसमें संगीत शिक्षा की कौन कौन सी बातें हम रख सकते हैं। हम उसमें वाद्य यंत्रों के चित्र लगा सकते हैं, कितना प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं इसकी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। तो आजकल के बच्चों को हमारे परंपरागत वाद्य यंत्र है उसके बारे में जानकारी होगी। तो तार यंत्र में कौन कौन से तार यंत्र है, चाम वाद्य यंत्र में कौन कौन से चाम के वाद्य यंत्र हैं, ऐसे सब की जानकारी उनकी होना चाहिए। हम जो खरीद सकते हैं उसको खरीदने में तो कंप्यूटर से निकाल कर कुछ चस्पा कर ही सकते हैं, कंप्यूटर से बढ़िया रंगीन चित्र निकाले जा सकते हैं। तो उससे बच्चों को कितनी जानकारी हो सकती है इस प्रकार की बात है। अभी कई बच्चों को भारतीय वाद्य यंत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आजकल गिटार आ गया तो गिटार ज़्यादा उसी में लगे रहते हैं, कितना वीणा के बारे में जानकारी नहीं है। कानपुरा के लोगों ने वीणा तो देखा ही नहीं होगा कई लोगों ने, तो वीणा और हम रोज यही बोलते हैं कि वीणा भाभी सरस्वती माता की वंदना करते हैं। तो
चित्र में तो दिखा ही सकते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े वाद्य यंत्र है, उसकी अच्छी आवाज़ है। आप दक्षिण के जाकर के देखिए, बड़े बड़े जो मृदंग है उसकी आवाज़ कितने दूर तक सुनाई पड़ती है। इन सब के बारे में बच्चों को जानकारी होना चाहिए। तो वाद्य यंत्रों की जानकारी, रागों के नाम ये हम लिख सकते हैं, किस प्रकार के राग होते हैं, उनमें से क्रम से हम कुछ कुछ जो सिखा सकते हैं उसको सिखाने का प्रयास करें। वंदना संत में सभी लोगों को हम स्वर साधना के कुछ न कुछ चीज़ें तो सिखा सकते हैं, जैसे गीत सिखाते हैं, ऐसे स्वर साधना के सरगम में से कुछ चीज़ें हम सिखा सकते हैं, इसका अभ्यास होता है। वही अलग से जहाँ जहाँ पर तो संगीत के लिए अलग से समय सारणी में स्थान है, वहाँ तो ठीक है, जहाँ नहीं है सामूहिक रूप से न्यूनतम हमारे बच्चों को स्वरों का ज्ञान क्या क्या हम दे सकते हैं, ये निश्चित रूप से आप लोगों को अपने वंदना संत के लिए करना चाहिए। तो संगीत के जो संगीत के कुछ हमारे अच्छे अच्छे गायक हुए, ऐसे गायकों में भी चित्र लगा सकते हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी उसके कारण से। तानसेन का नाम सब सुनते होंगे, लेकिन आज की पीढ़ी से शायद नहीं सुनती होगी, आप लोग जानते होंगे। तो तानसेन का चित्र हो सकता है, ऐसे क्या क्या हो सकता है जरा संगीत के बारे में जिससे प्रेरणा मिले। तो संगीत कक्षा जरूर बनाना, संगीत के कक्षा बनाना या संगीत में गलियारा बनाना, और उसमें हम कितने अधिक से अधिक डिस्प्ले कर सकते हैं इसका विचार, ताकि सबको प्रेरणा मिले और एक जानकारी सबको हो सके। ऐसी एक जिम्मेदारी हमारे पास वंदना प्रमुख है, संगीत प्रमुख है। एक ने कहा कि संगीत प्रमुख को वंदना प्रमुख भी हो, तो एक बात ध्यान रखिए, वंदना भी संगीत के अंतर्गत ही है, इसलिए संगीत के अंतर्गत वो सब आ जाता है। अलग से कोई सांस्कृतिक प्रमुख है तो वो सब भी उसी के अंदर ही आता है। इस प्रकार से कार्यक्रम कराना, रंगमंची कार्यक्रम कराना, ये सब होता है। ये अवश्य ध्यान रखना कि हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम में जैसे हम जब बोलते हैं ना कि नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, तो संगीत में भी नैतिक आध्यात्मिक का भाव में मूल्य का प्रकटीकरण होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना। जैसे आज आप सब लोग देख रहे हैं ना, आदि पुरुष के नाम से एक फिल्म आ गई, आखिर आपने लिया तो भगवान राम का ही, आपने राम को किस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया, सीता को किस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया, रावण को किस प्रकार से प्रदर्शित, जो वर्षों से भारतीयों के मन में अपने, चाहे रामायण के पात्र हो चाहे महाभारत के पात्र हो, देखा किसी ने कुछ नहीं होगा, हमने नहीं देखा कि रावण कैसा था, लेकिन हमारे मन में जो कल्पना है जिसको वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं, उसको आप विकृत रूप दोगे तो उसकी प्रतिक्रिया अलग प्रकार है। इसलिए हमारी संस्कृति का मजाक नहीं होना चाहिए। कई बार हम लोग अपने कार्यक्रमों में भी नकल करते हैं, इसलिए बार बार ये कहा जाता है, जैसे गणेश जी हुए, गणेश जी को कार्टून बना देते हैं, हनुमान जी को कार्टून बनाते हैं, बहुत गलत है। हमारे भगवान कार्टून थे क्या? और ये हम विकृत रूप दे करके बच्चों को अच्छी लगती, बच्चों को अच्छी नाच लगी, बच्चों ने मांग की थी क्या? बच्चों ने तो मांग नहीं की थी, हमने बना दिया और वो बच्चे देख रहे हैं। बच्चे तो जो दिखाओगे वही अच्छा लगेगा, इसलिए विपरीत रूप ना हो। इसलिए अपने कार्यक्रमों में भी चाहे गीत हो, नृत्य हो, ये सब भी, और नाटक हो, ये संगीत विभाग के अंतर्गत आता है। ये प्रस्तुत करते समय ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम ऐसे कार्यक्रम दें जिससे सबको प्रेरणा मिले। जो बच्चे कर रहे हैं उनको भी, जो दर्शक हैं देख रहे हैं बच्चे, उनको प्रेरणा देने के लिए हम कार्यक्रम करते हैं। इसलिए इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात जिसकी अभी ज़्यादा वो फिर से बढ़ गई है, हम लोग हमेशा पहले से भी कहते थे, कोई भी नृत्य हो रहा है तो लाइव होना चाहिए, उसमें
वादक हमारे होना चाहिए। हमने कोई सीढ़ी लगा के या आजकल पेड़ पाइप आ गया है, इसको लगा के जब करते हैं तो ये समग्र विकास नहीं है, ये सर्वांगीण विकास नहीं है। इसलिए उसमें हमारे विद्यालय की ही चाहे हम उसको सिखाएं। आपने से कई लोगों ने कहा हम तबला के वादक हैं, कई हारमोनियम वादक हैं, आपने कितने लोग